हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाभारत, जिसे त्रेता युग की एक सच्ची घटना माना जाता है, जिसमें द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करते थे, क्योंकि द्रौपदी ने सभी 5 पांडवों के साथ हर रात पत्नी की भूमिका निभाई। इसने सभी को शारीरिक सुख भी दिया। अब यह सवाल आप सभी के मन में जरूर है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों में से सबसे पहले किसके साथ या कैसे निभाया था अपना पत्नी धर्म। पहली रात का रहस्य महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यहीं से मानव व्यवहार की शिक्षा मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से किया था, तो उसका रिश्ता सभी के साथ कैसे हो सकता था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। अब 5 भाइयों में से एक को अपनी पत्नी से शारीरिक सुख कैसे मिला, यहाँ अधिक लोगों के मन में रुचि के लिए इस विषय को बताना चाहूँगी। सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सच्चाई को सामने लाना भी जरूरी है। महाभारत के गहन अध्ययन के बाद हम यह एक दिलचस्प लेकिन सत्य विषय बताने जा रही हूँ। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। उस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षा मांगने के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंखों में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में, मतलब कि तेल के बर्तन में उसकी परछाई देखकर। यहाँ पर एक बात और है कि वहीं पे 1 तीर नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। जब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे, उस दौरान बहुत विवाद हुआ, क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश में धारण करके पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अपने घर पहुंचे तो वह दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ को आश्चर्यचकित करने के इरादे से एक प्रश्न पूछते हैं, माँ देखो हम क्या लाए हैं। लेकिन साथ ही माता कुंती व्यस्त थी। उसने अपने बेटे की ओर देखे बिना ही जवाब दी। उन्हें लगा कि भिक्षा लेकर आया है। यह सोचकर कुंती ने कहा कि जाओ सभी 5 भाई के साथ मिलकर इसका आनंद लेना। माता कुंती के आदेश ने अर्जुन के पैरों तले जमीन को हिला दिया। अर्जुन भयभीत हैं। कुंती समेत 5 भाई बड़े सच्चे थे। सत्य को डगमगाने नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी माँ के आदेशों का उल्लंघन नहीं होने दिया। वह एक आदेश के रूप में अपनी माँ के शब्दों का पालन कर रहा था। अपनी माँ की यह बात सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गए। वह एक शब्द नहीं बोल सके। अपने बेटे अर्जुन के एक शब्द न बोलने पर माँ कुंती ने काम छोड़ दी और अर्जुन की ओर देखी। तभी उन्हें अर्जुन के साथ एक युवती दिखाई दी। तब माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को आज्ञा दी, ऐसी जगह खोजो जहां द्रौपदी को कोई परेशानी न हो और अपना वादा पूरा करे। चूंकि ये सभी सच्चे हैं, इसलिए मुंह की बात भी पूरी करनी होनी चाहिए। अब राजा द्रुपद भी यह जान गए थे। द्रौपदी भी बहुत चिंतित हो गई। तभी भगवान कृष्ण महर्षि व्यास के साथ पहुंचे और इस पर विस्तार से बताया, यह धर्म कैसे पूरा हो सकता है, एक महिला के 5 पति कैसे हो सकते हैं, कैसे एक महिला 5 पांडवों के साथ शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए तैयार है। बड़ी बहस हुई। देवदासियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। कहते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांग लिए। इसीलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह ये भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। शिव के उपहार के अनुसार वह हर दिन कुमारी रहती थी। वह दिन पूरा करने के लिए नहाती थी। पांडवों में से एक के साथ पत्नी की भूमिका निभाने के बाद द्रौपदी स्नान करती थी। तब उसे फिर से कुमारी शक्ति प्राप्त हो जाती थी और वह एक और पांडवों के साथ पत्नी की भूमिका निभा पाती थी। ऐसी भूमिका में एक महिला सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है, आप सभी को यह जानने की उत्सुकता हो सकती है कि द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी और क्यों करती थी। ये कहानी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा
और यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।